Good morning, my dear students. This is class 4, subject science. Today we are going to start chapter number 5, food and digestion. Okay, so let's begin. हम शुरू करते हैं. Your mother wants you to make 2 healthy menus. आपकी मदर जो है वो क्या चाहती है, आपको 2 healthy menus बनाने हैं. मेन्यू यानी होता है एक सूची, लिस्ट. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स फॉर योर लंच. आपको कुछ आइटम्स दिए हैं, उसमें से आपको 2 मेन्यू बनाने हैं जो कि आप अपने लंच में खा सकते हो. यू कैन चूज़ 5 आइटम्स फॉर ईच मेन्यू फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स प्रोवाइडेड. आपको क्या करना है, आपको 5 आइटम्स चूज़ करने हैं ईच मेन्यू में से, मतलब हर एक मेन्यू में से 5 आइटम्स चूज़ करने हैं हर एक मेन्यू के लिए. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फूड, आपको फूड की जो लिस्ट दी है उसमें से हर एक मेन्यू में कितने आइटम्स होने चाहिए, 5 आइटम्स. ओके, रिमेंबर दैट बोथ द मेन्यूज शुड हैव डिफरेंट फूड आइटम्स. आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप 2 मेन्यू बनाओगे उसमें फूड आइटम्स जो होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए. मेन्यू 1 में जो आपने लिखा वो फूड आइटम वो मेन्यू 2 में रिपीट नहीं होना चाहिए. ओके, सो ये फूड आइटम्स आपको दिए हुए हैं: एप्पल, ऑरेंज, राइस, दाल, राजमा. ओके, नेक्स्ट इज़ करी, रोटी, कर्ड. कर्ड मीन्स क्या होता है, दही. चिप्स, कोला, सैलेड, पेस्ट्री, बर्गर एंड सैंडविच. ये फूड आइटम्स दिए हुए हैं आपको. और आपको ये 2 मेन्यूज़ की लाइन दी, मेन्यू 1 और मेन्यू 2. तो मैंने तो ऐसे लिखा है, मेन्यू 1 में मैंने लिख दिया रोटी, करी, दाल, एप्पल. ओके, इसमें आपको 5 आइटम्स, मैंने 4 ही लिखे, एक आप और ऐड कर सकते हैं. इस तरीके से आपको मेन्यू 1 कंप्लीट करना है लिख करके. फिर मैंने मेन्यू 2 में लिख दिया राइस, राजमा, कर्ड, ऑरेंज एंड सैलेड. ओके, तो आप ये अपनी मर्ज़ी से भी लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखेंगे. और मेन्यू 1 में मैंने 4 लिखे हैं, आपको कितने लिखने हैं, 5. ओके, तो आप एक और इसमें ऐड करेंगे. इस तरीके से आपको बनाना है, इसलिए मैंने ये लिखा है. ये आपको अब सभी बच्चों का एक जैसा नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे अपने हिसाब से करेंगे. ओके, फाइंड आउट, चलो पता करते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी अलग प्रकार के फूड के बारे में. फूड यानी जो आप खाना खाते हो, भोजन. लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट अरविंद यूजुअली ईट्स फॉर लंच. चलो हम एक नज़र डालते हैं इस पर कि अरविंद जो है वो यूजुअली यानी कि आम तौर पर लंच में क्या खाता है. ही हैज़ राइस एंड चपातीस. उसके ही हैज़ राइस, वो राइस भी लेता है, चपातीस भी है. विच आर मेड फ्रॉम सीरियल्स, जो किससे बने हुए, सीरियल से यानी अनाज से. ही ईट्स दाल एंड मिल्क प्रोडक्ट. वो क्या खाता है, दाल और मिल्क प्रोडक्ट. दाल भी खाता है. मिल्क प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने हुए कोई भी चीज़ें. लाइक जैसे कि कर्ड. कर्ड मीन्स मैंने आपको बताया दही. खीर, खीर भी दूध से बनती है. ओके, तो ये सारी चीज़ें वो यूजुअली आमतौर पर क्या खाता है. हिज मदर गिव्स हिम वेजिटेबल्स एवरी डे. उसकी जो मदर है वो उसे हर दिन क्या देती है, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां देती है. सब्जियां तो डेली खानी ही खानी चाहिए सभी को. सम आर कुक्ड एंड अदर्स आर ईटन रॉ एज सैलेड. कुछ सब्जियां जो होती हैं वो क्या होती, कुक्ड होती हैं यानी कि पकी हुई होती हैं. ओके, और कुछ को हम कच्चा खाते हैं. रॉ मीन्स क्या होता है, कच्चा. जैसे एज सैलेड, सैलेड के यानी कि सलाद के तौर पर. जैसे आप खीरा खाते हो, टमाटर खाते हो, है ना, कुकुम्बर, टमाटो. ओके, अरविंद नीड्स ईच ऑफ दीज फूड्स फॉर डिफरेंट रीजन्स. अरविंद जो है, अरविंद को इन सब की जो फूड है ये इसकी क्या है, ज़रूरत है. फॉर डिफरेंट रीज़न यानी कि अलग अलग कारण की वजह से वो सारी चीज़ें ये क्या करता है, खाता है. यू विल सून फाइंड आउट वाई. आपको जल्दी ही पता चलेगा कि वो
क्यों खाता है। लुक एट अरविंद्स लंच। ओके, आप अरविंद के लंच में यानी कि उसकी जो प्लेट लगी उसमें देखो उसने कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ओके, वेजिटेबल्स भी है, राइस है, चपाती है, दाल है, सैलेड है, कर्ड है ना, ये सारी चीज़ें वो अपने लंच में खाता है। नाउ एनर्जी गिविंग फूड। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी गिविंग फूड, वो फूड जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। राइस एंड चपातीज गिव एनर्जी टू अरविंद। राइस और चपाती क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं अरविंद को। आप भी डेली राइस और चपाती खाते हो। समटाइम्स ही ईट्स ब्रेड और पोटैटोस। कभी कभार वो क्या करता है, ब्रेड भी खाते हैं और पोटैटोस भी खाते हैं। पोटैटोस मीन्स आपको पता है, आलू। ऑल दीज फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। ये जो फूड आइटम है जैसे कि राइस, चपाती, ब्रेड, पोटैटो, ये क्या चीज़ कंटेन करती है, इनमें क्या चीज़ पाई जाती है, स्टार्च होता है इनके अंदर। विच इज़ टर्न्ड इनटू एनर्जी इन द बॉडी, जो कि ये बॉडी में जा कर के किस में चेंज हो जाते हैं, एनर्जी, यानी कि इन चीज़ों को खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो स्टार्च है वो किस में चेंज हो जाता है, बॉडी में जाते ही एनर्जी में चेंज हो जाता है। शुगर इज़ अनदर फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अरविंद। शुगर, इनमें स्टार्च भी पाया जाता है। राइस, चपाती, ब्रेड, पोटैटो, इसमें स्टार्च भी होता है और इसके साथ इन फूड आइटम्स में क्या होता है, शुगर भी होता है। ओके, जो क्या करते हैं, बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोवाइड यानी प्रदान करना, देना अरविंद की बॉडी को। अरविंद ये सारी चीज़ें खा रहा है और उसकी बॉडी को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ओके, आपको पता है कैलोरीज आर द अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैलोरीज क्या है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी एक है डेट फ्यूल्स आर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को क्या देता है, फ्यूल देता है, उससे ही हमारी बॉडी चलती है। जैसे कि द फ्यूल इज़ आर इन आर कार्स एंड बाइक। जैसे हम अपने कार में, बाइक में फ्यूल यानी कि डीजल, पेट्रोल डालते हैं तभी गाड़ियाँ चलती हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में कैलोरीज कुछ मात्रा में द अमाउंट जाता है, तो उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, ऑल द फूड आइटम्स दैट कंटेन स्टार्च और शुगर आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। वो सारे फूड आइटम्स जिनके अंदर क्या चीज़ होती है, स्टार्च और शुगर शामिल होते हैं, उन फूड आइटम्स को हम उसे बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। ऑल द फूड आइटम्स दैट कंटेन स्टार्च एंड शुगर आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाया जाता है, राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर केन एंड मैंगो आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि इन चीज़ों में क्या चीज़ पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, जैसे राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर केन, मैंगो, इन सब चीज़ों में क्या चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ओके, अरविंद्स लाइक टू ईट बटर विथ हिज चपातीज। अरविंद लाइक टू ईट बटर विथ चपाती। अरविंद को क्या पसंद है, बटर किसके साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ। एंड घी विथ हिज राइस, और वो घी किसके साथ लेता है, राइस के साथ। फूड्स लाइक बटर, घी एंड ऑयल्स आर कॉल्ड फैट्स। जैसे कि अरविंद को मतलब चपाती में वो बटर लगा के खाता है, राइस में घी डाल के खाते हैं। जैसे कि फूड बटर हो गए, घी हो गए, ऑयल आर कॉल्ड फैट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फैट्स होते हैं, क्योंकि इनमें फैट होता है इन सब चीज़ों में। सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ फैट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ फैट्स यानी कि जिन चीज़ों में फ़ैट पाया जाता है, जैसे मिल्क, घी, बटर,
फिश, एग एंड मटन, इन सब चीज़ों में क्या चीज़ होती है? फैट होता है। ओके, मिल्क, घी, बटर, एग्स, ये मीट, इन सब चीज़ों में क्या होता है? फैट। ये क्या है? सोर्सेस ऑफ फैट, ये फैट के सोर्सेस हैं, यानी कि फैट के स्रोत। सोर्सेस यानी होता है स्रोत, इन सब चीज़ों में फैट्स होता है। ओके, है द फूड आइटम्स फ्रॉम अरविंद्स लंच डेट कंटेन शुगर। अरविंद के लंच की जो फूड आइटम्स है उसमें आपको क्या एक लिस्ट बनानी है, जिन फूड आइटम्स में क्या चीज़ है? शुगर है। क्या कंटेन किया? शुगर। जैसे राइस, पटैटो, वीट, इन सब में क्या शुगर पाया जाता है, मैंगो। तो ऐसे आपको वो फूड आइटम्स आपको इस ब्लैंक में लिखने हैं। ओके, ये आपको खुद से करना है। एक्सपेरिमेंट 1 में देखते हैं क्या करना है। एम क्या है इसमें? टू चेक द प्रेजेंस ऑफ फैट इन बटर। हमें इसमें क्या एम है कि हमें चेक करना है बटर में फैट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बटर की, अ स्पून एंड अ पीस ऑफ पेपर, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। ये मटेरियल्स हमें चाहिए। नेक्स्ट, प्रोसीड्यूर, कैसे करना है आपको? टेक अ लिटिल बटर, थोड़ा सा आपको बटर लेना है। रब इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसको पीस ऑफ पेपर पे क्या कर देना है? रब कर देना है। एब्जॉर्व द चेंज, आपको क्या चेंज हो रहा है पेपर पे वो आपको देखना है, एब्जॉर्व करना है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द माई फाइंडिंग सेक्शन, आपको नोट डाउन करना है क्या आपने उसको एब्जॉर्व किया है, और यहाँ पर लिखना है माई फाइंडिंग सेक्शन में। ओके, आफ्टर रबिंग बटर द पेपर बिकम्स, आप जब आपने बटर को पेपर के ऊपर रब किया तो पेपर कैसा हो गया? ऑयली हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑयली लिखा। दिस इंडिकेट्स डैश इज प्रेजेंट इन बटर, इस ये क्या चीज़ शो कर रहा है? इससे क्या पता चल रहा है कि फैट, बटर में क्या प्रेजेंट है? फैट है। ड्रॉ एंड नेम एनी 2 फूड आइटम्स रिच इन फैट, आप यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए हैं, तो आपको क्या करना, कोई फूड आइटम आपको यहाँ पे बनाना है जिसमें क्या चीज़ होता है? फैट होता है। जैसे घी हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, इन सब में फैट होता है। तो आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, फैट के बारे में पढ़ा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है बॉडी बिल्डिंग फूड। अरविंद इज़ अ यंग बॉय, अरविंद क्या है? एक यंग बॉय है। हिज बॉडी नीड्स फूड दैट वुड हेल्प हिम ग्रो, उसकी बॉडी को कैसे फूड की ज़रूरत होगी जिससे कि वो ग्रो कर सके। फूड आइटम्स दैट प्रमोट ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग आर कॉल्ड प्रोटीन्स, वो फूड आइटम्स जिससे कि बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी बिल्डिंग होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। ओके, अभी हमने न्यूट्रिएंट्स के 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होती हैं, तो हमने उसमें से कितना पढ़ा? फर्स्ट हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, सेकंड फैट्स के बारे में, और नंबर 3 पे किसके बारे में पढ़ेंगे हम? प्रोटीन्स के बारे में। ओके, प्रोटीन्स आर फाउंड इन मिल्क, कर्ड, चीज़, एग्स, नट्स, पीस, बीन्स, सोयाबीन्स, दाल, फिश एंड मीट, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ओके, इफ़ अरविंद कट्स हिज फिंगर, अगर उसकी फिंगर कट जाती है या चोट लग जाती है, हिज बॉडी कैन रिपेयर इट्स सेल्फ, उसकी जो बॉडी है वो क्या होती है? अपने आप ठीक हो जाती है। इट अगेन ग्रोस न्यू स्किन ऑन हिज फिंगर, तो उसकी फिंगर पे क्या होता है? न्यू स्किन फिर से ग्रो हो जाती है। प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी रिपेयर एनी पार्ट दैट इज़ हर्ट और डैमेज, प्रोटीन से क्या होता है? हमारे बॉडी क्या होती है? रिपेयर हो जाती है, ठीक हो जाती है।
जिस भी पार्ट में कट लग जाता है, चोट लग जाती है, डैमेज हो जाता है, तो हम उस टाइम पर बॉडी किससे जल्दी ठीक होती है? प्रोटीन से। तो हमें जिन चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है उसे हम लेते हैं तो हमारी बॉडी जल्दी हील हो जाती है, ठीक हो जाती है। ओके। कर्ड में कर्ड, चीज़, एग्स, बीन्स, दाल, इन सब चीज़ों में क्या है? पाया जाता है प्रोटीन। ये सोर्स ऑफ प्रोटीन्स के हैं। ओके। नेक्स्ट इज लुक एट अरविंद्स लंच वंस अगेन। फिर से एक बार अरविंद के लंच की तरफ देखेंगे। फाइंड आउट द फूड आइटम्स दैट कंटेन्स प्रोटीन। अब उसमें से अरविंद के लंच में वो फूड आइटम्स निकालने हैं जिनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। जो क्या कंटेन करते हैं? प्रोटीन कंटेन करते हैं। राइट देयर नेम्स हियर। तो उनके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये भी आपको क्या करना है? आप खुद से आप फाइंड आउट करेंगे। ओके। नाउ कम टू द प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अरविंद्स मदर गिव्स हिम मिल्क, fruits and vegetables daily as these food items contain lots of vitamins and minerals। अरविंद की जो मदर है उसे वो हर दिन क्या क्या चीज़ें देती? मिल्क भी देती हैं, फ्रूट्स भी देती हैं, वेजिटेबल्स भी देती हैं डेली। ओके। तो इन सब चीज़ों में क्या चीज़ होती है? विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है इन सब में। ओके। प्रोटेक्टिव फूड यानी कि जो हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। द फूड आइटम्स दैट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वो फूड आइटम्स जो क्या कंटेन करते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स को कंटेन करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। दिस काइंड ऑफ फूड कीप्स अरविंद हेल्दी। इस प्रकार के फूड जो हैं वो अरविंद को क्या रखते हैं? हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स। विटामिन्स आर डिफरेंट टाइप्स। विटामिन्स जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। वन फूड आइटम में कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ विटामिन्स। एक फूड आइटम में जो होता है वो क्या करता है? मोर देन वन टाइप ऑफ, एक से ज़्यादा टाइप्स की विटामिन को कंटेन करते हैं। मतलब एक ही फ्रूट में आपको कई विटामिन्स मिल जाती हैं। लुक केयरफुली एट द टेबल बिलो। एक टेबल नीचे दिया है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। टू लर्न अबाउट द सोर्सेस ऑफ फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स जिनमें पाया जाता है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके। जैसे कि ये दिया हुआ है, सब टेबल बना हुआ है, विटामिन्स लिखे हैं यहाँ पे। विटामिन्स कई टाइप की विटामिन्स होती हैं, वो उन किस में पाए जाते हैं एग्जाम्पल, और वो क्या काम करते हैं उसके बारे में, फंक्शन यानी कि उनका क्या काम होता है। जैसे विटामिन ए। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के एग्जाम्पल यानी कि विटामिन ए जो है वो किन चीज़ों में पाया जाता है? स्पेनिश यानी पालक, पपाया, कैरेट्स, एग्स। इन सब जो दिए हैं आइटम्स, इनमें क्या पाई जाती है? क्या कंटेन करते हैं? विटामिन ए कंटेन करते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी। ये जो विटामिन ए की चीज़ें हम जिन खाते हैं तो इससे क्या होता है? हमारी आइज़ और स्किन जो है वो हेल्दी रहती है, स्वस्थ रहती है। ओके। नाउ अब हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी किन किन चीज़ों में होता है? मिल्क में, मीट, लेटिन्स, व्हीट ग्रेन्स, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी का क्या फंक्शन होता है? हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। ये किसकी चीज़ के ग्रोथ में हेल्प करते हैं? हमारे जो नर्व्स और मसल्स होते हैं, नर्व्स यानी नसें और मसल्स मांसपेशियाँ, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी। लेमन्स, टमाटोज, ऑरेंज, आंवला, इन सब चीज़ में क्या चीज़ पाई जाती है? विटामिन सी होता है इन फ्रूट्स में, फूड आइटम्स में। ओके। हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग गम्स एंड हेल्दी ब्लड वेसल्स।
ओके, गम्स एंड हेल्दी ब्लड वेसल्स, ये किस में हेल्प करते हैं? हमारे जो गम्स होते हैं यानी मसूड़े होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और हेल्दी ब्लड वेसल्स, ब्लड की जो वेसल्स होती हैं उसको क्या करते हैं? हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी किन फूड आइटम्स में होता है? बटर, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, फिश, इन सब चीज़ों में विटामिन डी होता है। मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ओके, ये विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, इससे हमारी बॉडी के जो बोन्स और होते हैं और ये हमारे टीथ को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और विटामिन डी का हमें एक और चीज़ से मिलती है, वो होती है सन से। ओके, तो ये लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। गेट स्पॉइल ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हीट। बहुत सारी विटामिन जो होती हैं वो स्पॉइल यानी कि ख़राब हो जाती है ड्यू टू कुकिंग ड्यू टू हीट, जब हम उसको हीट के थ्रू क्या कर देते हैं? पका देते हैं। फॉर दिस रीज़न अरविंद ईट्स सम फ्रेश रॉ वेजिटेबल्स डेली। इस रीज़न की वजह से, इस कारण की वजह से जो हम अरविंद क्या करता है? कुछ कच्ची वेजिटेबल, फ्रेश और ताज़ी, फ्रेश यानी क्या होता है? ताज़ी कच्ची वेजिटेबल्स जो है वो डेली खाता है। हिज मदर मेक्स श्योर डैट दे आर क्लीन्ड एंड वॉश्ड प्रॉपरली। उसकी मदर श्योर करती है कि जो कच्ची वेजिटेबल्स खाते हैं वो साफ़ होती हैं, क्लीन होती हैं और उसको अच्छी तरीके से धोया गया होता है, तभी आपको उसको खाना है। ओके, कच्ची रॉ वेजिटेबल्स में आप कैसे क्या खा सकते हैं? टमाटो, कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, इन सबको हम कच्चा खाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ वाटर एंड रफेज। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर और रफेज के बारे में पढ़ेंगे। टू रिमेन हेल्दी, हमें स्वस्थ रहने के लिए अरविंद शुड ड्रिंक अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। अरविंद क्या करता है? हर दिन 6 या फिर 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो डेली पीना ही पीना है। आपको भी 6 to 8 ग्लासेस वाटर आपको डेली पीना ही है। आप पीते हो? अगर आप पीते हो तो बहुत अच्छी बात है। He also gets water from many of the vegetables, fruits and drinks that he consumes. उससे वाटर किन किन चीज़ों से मिल जाता है? फ्रॉम मैनी वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स से भी वाटर मिल जाता है बॉडी को जो हम खाते हैं। फ्रूट से भी मिलता है, और जो हम ड्रिंक्स भी कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक्स भी लेते हैं, उससे भी हमारी बॉडी में क्या पहुंच जाता है? वाटर पहुंचता है। दिस वाटर मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ वाटर एज स्वेट एंड यूरिन फ्रॉम हिज बॉडी। इससे क्या होता है? जो हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है, किस रूप में वाटर लॉस होता है? स्वेट यानी पसीना, और यूरिन यानी जो आप टॉयलेट जाते हो, उससे हमारी बॉडी से क्या होता है? वाटर लॉस होता है। The fruits and vegetables that Arvind eats contain roughage और fiber। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो अरविंद खाता है वो क्या कंटेन करते हैं? रफेज और फाइबर। ठीक है, रफेज भी बोलते हैं हम और उसको फाइबर भी बोलते हैं। दे हेल्प हिज बॉडी टू थ्रो आउट अनवांटेड मटीरियल्स आफ्टर हिज फूड इज़ डाइजेस्टेड। रफेज और फाइबर किस चीज़ में हेल्प करते हैं? रफेज और फाइबर, या फिर रफेज बोल सकते हैं या फाइबर। ओके, एक ही चीज़ है दोनों। ये हमारी बॉडी का जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, ओके, जो खाना नहीं पचता, उसको बाहर, उसको थ्रो आउट, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। अरविंद इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ फ्रूट्स इन द डाइट। अरविंद क्या अपने डाइट में शामिल करता है? इंक्लूड यानी शामिल, लॉट्स ऑफ फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करता है। फ्रूट्स ऑल्सो हैव रफेज। फ्रूट्स में भी क्या पाया जाता है? रफेज पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच इन फाइबर्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किससे भरपूर होते हैं? फाइबर से भरपूर होते हैं।
नाउ लेट्स फाइंड आउट, चलो पता करते हैं बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड यू ईट इज़ कॉल्ड डाइट। जो भी आप फूड खाते हो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अ डाइट जिसमें क्या चीज़ शामिल होती है? सारी जो इसेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो शामिल होती हैं, सच एज जैसे कि carbohydrates, fats, proteins, water and roughage in the right proportions is called a balanced diet। ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, रफेज, ये हमारी डाइट में राइट अमाउंट यानी सही मात्रा में होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ओके, टू रिमेन हेल्दी एंड ग्रो वेल अरविंद ईट्स अ बैलेंस डाइट। हेल्दी रहने के लिए, अच्छे से ग्रो करने के लिए अरविंद क्या खाता है? बैलेंस डाइट, यानी वो ऐसे सारी चीज़ों का सही मात्रा में लेते हैं डेली, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ये नहीं कि एक ही चीज़ खा रहे, चाहे राइस खा रहे तो राइस ही खा रहे, पोटैटो खा रहे तो पोटैटो खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं। उन सब चीज़ों को मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे डाइट में शामिल करने से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है और हेल्दी रहती है। Let's try 1. Write true or false for the following statements। ट्रू और फॉल्स लिखना है, यह आपको आपकी बुक में ही करना है, ठीक है। ए, विटामिन्स गिव एनर्जी टू द बॉडी। विटामिन्स जो है वो बॉडी को एनर्जी देती नहीं, ठीक है, तो फॉल्स, ठीक है। बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, इसलिए ये फॉल्स। B1, रफेज helps the body remove unwanted materials after the food is digested, तो दिस इज़ ट्रू। रफेज जो है यानी कि फाइबर जो है वो बॉडी की हेल्प करता है हम रिमूव करने में, अनवांटेड मटेरियल जो होता है वो रिमूव करने, यानी कि खाना खाने के बाद जो फूड पचता नहीं है, अनडाइजेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। सी, शुगर एंड स्टार्च आर रिच इन प्रोटीन्स। शुगर और स्टार्च क्या रिच इन प्रोटीन में, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो दिस इज़ फॉल्स। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शुगर पाए जाते हैं, ओके, दैट्स वाई दिस इज़ फॉल्स, ओके। नाउ डी, वी लॉस वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। हमारी बॉडी से जो वाटर लॉस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट यानी पसीने के रूप में हमारी बॉडी से वाटर बाहर निकलता है। Yes, so that's why this is true. E, vitamin C gives you strong gums and healthy blood vessels. Yes, this is true. विटामिन सी से क्या होता है? गम्स यानी हमारे जो मसूड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हेल्दी ब्लड वेसल्स, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड जाता है बॉडी में, वो हेल्दी रहती है, तो डेट्स वाई दिस इज़ ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, so this you have to do in your book। Okay, have a nice day।